मुकेश अंबानी और गौतम अडानी होने का फर्क समझिए। अपने देश में कर्ज एक दाग की तरह है। गांव जवार में अभी भी कर्ज लेना ठीक नहीं मानते और कर्ज लेने पर उसे चुकाने का पहला कर्तव्य है। हर कोई नीरव मोदी या विजय माल्या नहीं होता। जब अरबों का कारोबार हो तो विस्तार के लिए पूंजी जरूरी है, इससे इनकार नहीं। ये काम मुकेश अंबानी ने भी किया और गौतम अडानी ने भी, लेकिन फर्क है। आपको याद होगा 2020 में एक के बाद एक टोटल 11 डील करने के बाद रिलायंस इंडस्ट्री ने कर्ज मुक्त होने का ऐलान कर दिया था। मुकेश अंबानी ने सिर्फ जियो में हिस्सेदारी बेचकर 1,15,000 करोड़ रुपए जुटा लिए थे। कुल मिलाकर 1,53,000 करोड़ रुपए कंपनी ने स्टेक देकर हासिल कर लिए थे। दूसरी ओर गौतम अडानी को देखिए, 4 साल के भीतर अडानी ग्रुप का कर्ज डबल होकर 30 अरब डॉलर हो गया, लेकिन अडानी को इससे फर्क नहीं पड़ता। उनका फलसफा है या तो कंपनी बढ़ाओ या कैश के ऊपर बैठे रहो। मतलब एक कंपनी का पैसा दूसरा कारोबार खड़ा करने में लगाओ, तो जरूरत पड़े तो कर्ज ले लो। फिच की ताजा रिपोर्ट भी आपको चौंका देगी। मार्च 2022 में अडानी एंटरप्राइजेस का कर्जा और ऑपरेटिंग इनकम का अनुपात 10 गुना था। सीधा मतलब है कमाई से 10 गुना ज्यादा कर्ज। अडानी की छलांग, एक तरफ कर्ज, दूसरी ओर नए नए सेक्टर में अडानी की नजर। गौतम अडानी मानो पूरे बिजनेस यूनिवर्स पर छा जाना चाहते हैं। अब तो उनके एयरपोर्ट्स मैनेजमेंट का भी ठेका मिल गया है। जब 2019 में ऐसा पहली बार हुआ तब इस कंपनी को एयरपोर्ट संभालने का कोई भी अनुभव नहीं था। यही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम भी तैयार करने का टारगेट अडानी ने बना लिया है। तो इन सब कामों के लिए पैसे लगेंगे ही। ये आएगा कहां से? राउंड ट्रिपिंग भी हद होती है। राउंड ट्रिपिंग मतलब अपनी ही कंपनी का पैसा एक से निकाल दूसरे में लगाना। खैर, विस्तार के लिए जो पैसा चाहिए उसे लेने का तरीका है बैंकों से पैसा लेना या प्रोमोटर्स का मुख देखना। लिहाजा अडानी ने दोनों काम भरपूर किया है, मतलब दोनों स्रोतों से पैसे लेने का काम।